अब हम आपको बता रहे जो हमारा तीसरा अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट क्या और कैसे होता है हमारा, कल हमने आपको बताया था कि आपके तीन अकाउंट हैं, 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। एक था आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आपका रियल अकाउंट और तीसरा था आपका नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट बताए थे मैंने आपसे, एक बताया था आपको मैंने पर्सनल अकाउंट, एक बताया था मैंने आपको रियल अकाउंट और तीसरा बताया मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसके रूल हमें कल बताए थे आपको। इसमें जो रिसीवर होगा वो डेबिट साइड में आएगा और जो इसमें गिवर होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। रियल का रूल बताया था कल मैंने आपको, इसमें जो कम्स होगा वो डेबिट साइड में आएगा और जो गोज होगा वो इसमें क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट इस बार में कल चर्चा हमारी नहीं हो पाई थी तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट में कौन सा आते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन नॉमिनल अकाउंट। जितने भी हमारे लॉस और जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो है वो शो किए जाते हैं। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस विल बी शोन इन नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सैलरी एक्सपेंस है, रेंट, वेजेस, कमीशन, ये सब हमारे क्या है, सब हमारे एक्सपेंस है। जो इसमें रूल काम करता है आपका, रूल काम करता है आपका, जितने भी लॉस और जितने भी एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे। जितनी भी इनकम और जितने भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सब क्रेडिट साइड में आएंगे। लॉस और एक्सपेंस डेबिट साइड में, प्रॉफिट और गेन हमारे क्रेडिट साइड में। ये हमारे तीनों इनके रूल हैं जिन रूल्स पर हमारी एंट्री पास होंगी। हमारी बात समझ में आई? यूज में करके दिखा रहा हूं मैं कोई रूल को आपको भी। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई आपके कि पर्सनल में क्या है। सबसे पहले बता, पर्सनल में क्या आता है, नाम आते हैं। नाम में क्या है, अगर रिसीवर है डेबिट में, गिवर है तो क्रेडिट में। रियल में क्या आते हैं हमारे, जितनी भी रियल चीजें से बताता मैंने आपको, कैश, परचेज, सेल। हसन को दिक्कत बेटा? तो अब हम आपको इनके एग्जाम्पल बता रहे हैं करके कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंटों को क्वेश्चन में कैसे हमारा पकड़ा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन में बताया गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीस 6,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीस 6,000। ये बताया मैंने, पहला एग्जांपल है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से माल खरीदा। एक अकाउंट क्वेश्चन में हुआ गुड्स परचेज, एक अकाउंट क्वेश्चन में हुआ मोहन। मैंने बताया डबल समय, दो अकाउंट मिलेंगे डेबिट और क्रेडिट के लिए। तो एक अकाउंट मिला आपको गुड्स परचेज, एक अकाउंट क्वेश्चन मिल गया आपको
मोहन। गुड्स परचेस रियल अकाउंट है, मोहन क्योंकि नाम है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखो रूल कैसे यूज करते हैं रियल में। रियल का रूल है कम्स डेबिट में, गोस क्रेडिट में। तो गुड्स परचेस, माल खरीदा तो माल आपके पास में आया, यानी कि कम्स डेबिट। पर्सनल यानी किसी का नाम, इसमें रूल है रिसीवर डेबिट साइड में आएगा, गिवर क्रेडिट साइड में आएगा। तो मोहन से माल खरीदा तो मोहन रिसीवर है या गिवर है? मोहन हमारा, क्योंकि मोहन से माल खरीदा तो मोहन के पास से माल गया, तो मोहन जो है हमारा क्या है? मोहन यहां पर हमारा गिवर है, तो मोहन कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंटों को छांट लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज। अभी एग्जाम्पल हमारे कल वाले चल रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5000। दो अकाउंट मिले, एक मिला गुड्स सोल्ड, एक मिला कैश। गुड्स सोल्ड माल बेचा, ये हमारा रियल अकाउंट है। कैश ये भी हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं हमारे क्या? रियल के रूल्स है हमारे, देखो कम्स और गोस। माल बेचा तो माल आपके पास से गया, यानी कि गोस क्रेडिट साइड। कैश, माल बेचा तो पैसा आपके पास में आया होगा, कैश आपके पास में कम्स हुआ होगा, यानी कि डेबिट साइड। तो ये जो रूल देखे आपने, ये देखे पर्सनल के और रियल के। जैसे कि आप कह रहे नॉमिनल अकाउंट में दिक्कत आ रही है, देख लो नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट की दिक्कत कैसे पता लगेगी आपको? एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा है सैलरी पेड फॉर कैश रुपीज 1000। सैलरी पेड फॉर कैश रुपीज 1000। तो हमने सैलरी पेड करी, दो अकाउंट छाड़ना डेबिट और क्रेडिट के लिए। एक मिल गया सैलरी पेड, एक मिल गया कैश। सैलरी पेड देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, कोई भी अगर लॉस और एक्सपेंस है तो हमारे एक्सपेंस है तो हमारे वो नॉमिनल में आते हैं। कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम है, कोई भी प्रॉफिट है, सब आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो एक हो गया सैलरी पेड, एक हो गया कैश। अब आपने सैलरी पेड करी, जब आपने सैलरी पे करी तो सैलरी आपका एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? सैलरी हमने पेड करी, हमने किसी को सैलरी दी, तो जिसे मिली उसे नहीं देखना हमारे लिए क्या है। हमने सैलरी पे करी तो हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए ये एक एक्सपेंस हुआ, और रूल के हिसाब से एक्सपेंस डेबिट साइड में। दूसरा कैश, जैसे कि आप जानते रियल अकाउंट होता, तो जब आपने सैलरी पे करी तो रियल में रूल है कम्स और गोस। कैश आपके पास में आया या गया? सैलरी पे करी तो आपके पास से कैश गया, तो कैश हो गया आपके पास से गोस, ये हो गया क्रेडिट। ऐसा ही एक और एग्जांपल 4, रेंट रिसीव्ड फॉर कैश रुपीज 1500। रेंट रिसीव्ड और कैश। रेंट मिला, इनकम हुई, क्या हुई? इनकम। कोई भी एक्सपेंस या इनकम ये आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम जो आती है क्रेडिट साइड में आती है। कैश, जैसे कि आप जानते हैं रियल अकाउंट है,
रियल अकाउंट में रूल्स यूज करता है हमारा कम्स और गोस। तो सैलरी मिली तो पैसा आपके पास में आया, कैश हो गया आपके पास में कम्स, ये आ गया डेबिट साइड के अंदर। तो इन सभी में आपको देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिलते चले गए। क्या डेबिट क्या क्रेडिट पता लग गया आपको। अब ये जो आपने देखा भी आपने इन सबको, ये तो तीनों तरह के अकाउंट मिल गए आपको, जिसमें आपको देखा आपने गुड्स परचेज डेबिट है, मोहन क्रेडिट है, गुड्स सोल्ड क्रेडिट है, कैश डेबिट है, सैलरी पेड डेबिट है, कैश क्रेडिट है, रेंट क्रेडिट है और कैश डेबिट है। अब इन सब को जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस जो फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, हमें डेबिट क्रेडिट मिल गई। मैंने बताया था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस को हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। अब इन सब की जनरल एंट्री कैसे बनती है, इन सबको प्रॉपर तरह से जनरल एंट्री में शो कैसे किया था। तो जनरल एंट्री का प्रॉपर जो है हमारा एक फॉर्मेट होता है, जनरल एंट्री का प्रॉपर हमारा एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट दिखा रहा हूं कैसा होता है आपका, दिखाई दिया ठीक ठाक सबको। सबसे पहले फॉर्मेट में यहां पे आता है डेट, यहां पर आता है पर्टिकुलर्स, यहां पर आता है एल एफ। एल एफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो, यानी यहाँ पेज में लिखना होता है। वैसे फिलहाल अभी हमारे लिए खाली रहा, कुछ नहीं करना हमें इसके अंदर। अगला कॉलम है यहां पर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये जो जनरल एंट्रीज आप बनाएंगे, ये जनरल एंट्री आप डेबिट और क्रेडिट पता करने के बाद बनाएंगे। पहले आप डेबिट क्रेडिट पता करेंगे और फिर उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन में इनकी डेट दे रखी है तो आप यहां पर इनकी डेट लिखेंगे। डेट नहीं दे रखी है तो आप यहां पर इनका सीरियल नंबर लिखेंगे। जैसे इसका क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमने यहां पे लिखा एग्जाम्पल नंबर 1। अब ध्यान देना, यहां आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक डेबिट के लिए, एक आपको दिखाई दे रहा है यहां पर क्रेडिट के लिए। एक दिखाई दे रहा है आपको डेबिट में, एक दिखाई दे रहा है क्रेडिट में। अब इनमें से पहले डेबिट उठेगा और यहां आ जाएगा, फिर क्रेडिट उठेगा और हमारा यहां आ जाएगा। याद रखे चलना, यहां पर इत्तेफाक पहले डेबिट और क्रेडिट दिखाई दे रहा है। यहां पर कैसे भी हो, चाहे पहले क्रेडिट हो चाहे पहले डेबिट हो, लेकिन जो उठेगा पहले यहां से डेबिट उठेगा और फिर यहां से क्रेडिट उठेगा। जैसे डेबिट में कौन है, गुड्स परचेस। याद रखे चलना, हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर गुड्स के नाम से कोई अकाउंट ओपन नहीं किया था। हम गुड्स के नाम से कोई भी अकाउंट जो है ओपन नहीं करते हैं, तो हम गुड्स परचेस को सिर्फ परचेस कह सकते हैं। तो हमने डेबिट में गुड्स परचेस दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा गुड्स परचेस को हमने लिखा परचेस। लिखने का तरीका ये होता है परचेज अकाउंट डेबिट, इनके बीच में गैप दिया जाता है। गुड्स परचेस को हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ परचेस, क्योंकि परचेस का मतलब माल खरीदना ही होता है। अगर हम कह रहे हैं परचेस तो क्या खरीदा, माल खरीदा, तो परचेस का मतलब जो होता है वो हमारा माल खरीदना ही होता है। तो गुड्स परचेस को आप सिर्फ परचेस कह सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कौन है आपका, मोहन। जैसे डेबिट के लिए आपने यहाँ पे डीआर लिखा है, वैसे ही यहां तो क्रेडिट के लिए सीआर आता है, लेकिन जब आप इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्रेडिट के लिए सीआर ना आके क्रेडिट के लिए क्वेश्चन में आता है आपका 2। रिपीट अगेन, डेबिट के लिए क्या आएगा, डेबिट के लिए क्वेश्चन में आएगा डीआर और क्रेडिट के लिए क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा 2। तो डेबिट में कौन है, गुड्स परचेज, जिसे हमने कह दिया परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कौन है, मोहन। मोहन के लिए क्रेडिट साइड में आया 2 मोहन। याद रखना, हमारे अकाउंट्स में नाम क्या क्या अकाउंट नहीं लिखा जाता, खाली नाम ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और अगर आपके अकाउंट्स लिखने की इच्छा है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के तब अकाउंट लिखेंगे। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट 2
मोहन अमाउंट 6000, डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में आएगी और क्रेडिट की अमाउंट आपकी क्रेडिट के कॉलम में आएगी। तो ये आपकी पहली जनरल एंट्री तैयार हुई जो कि आपने यहीं से बनाई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, आपके एग्जाम के अंदर यही एंट्री चेक होती है। जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको ये छांटने के बाद में आपको ऐसी एंट्री तैयार करनी पड़ेगी। यहां से पहले उठ के डेबिट आएगा और बाद में उठ के क्रेडिट एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और अमाउंट आई इसमें डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट की अमाउंट क्वेश्चन में आई हमारी। अब आती है आपकी सेकंड क्वेश्चन में। अब हम लेके चलेंगे, चलो सेकंड देखो आप। सेकंड है आपका गुड सोल्ड फॉर कैश। इसमें डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है कैश और क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है गुड सोल्ड। डेबिट साइड में है कैश, क्रेडिट साइड में गुड सोल्ड। मैंने बताया यहां पर कोई कैसे भी हो लेकिन वहां पहले डेबिट साइड ही आएगी। सीरियल एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले डेबिट। डेबिट में कौन है आपका कैश, तो ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कौन था आपका गुड सोल्ड। मैंने बताया गुड्स यूज होता नहीं, गुड सोल्ड यानी माल बेचा। गुड सोल्ड को जैसे गुड्स परचेज को परचेज कहा था, ऐसे ही गुड सोल्ड को हम कह सकते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है इसकी 5000, डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट की अमाउंट आपकी क्रेडिट के कॉलम में। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है सैलरी पेड फॉर कैश। डेबिट में है सैलरी पेड, क्रेडिट साइड में है कैश। एग्जांपल नंबर 3, सैलरी पेड को खाली सैलरी कह दो क्योंकि पेड का मतलब कैश ही होता है। अगर हम कहते हैं पेड, हमने पे किया तो मतलब क्या, पैसा गया, तो पेड का मतलब ऑलरेडी कैश ही होता है। तो पेड लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पेड हमारा मतलब कैश ही है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू और क्रेडिट साइड में कौन है हमारा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है हमारी 1000। चौथा एग्जांपल, इसमें डेबिट साइड में कौन है हमारा कैश और क्रेडिट साइड में कौन है हमारा रेंट रिसीव्ड। रिसीव का मतलब भी कैश ही होता है। अगर कोई चीज हमने पेड करी तो कैश गया, कोई चीज रिसीव हुई कैश आया, तो पेड और रिसीव इज ऑल्सो इंडिकेट एज कैश। तो डेबिट साइड में आया कैश, तो ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट के लिए आया टू। रेंट रिसीव को हमने कह दिया टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी 1500, तो 1500 डेबिट में और 1500 रुपये हमारे क्रेडिट में। ये हमारी अमाउंट आ गई डेबिट और क्रेडिट की। तो मेरे हिसाब से ये चारों एंड ट्रांजेक्शन की समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना।